वेलकम बैक। आज हम यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का सेकंड लेक्चर ले रहे हैं, जिसमें हम इंस्ट्रूमेंटेशन पढ़ेंगे। देन हम देखेंगे जो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रा है वो ब्रॉड क्यों आता है, इसको मैं आपको बताऊंगा। ये काफी इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। आप अगर इंटरव्यू देने जाते हैं तो यहाँ पर जनरली अगर रिसर्च के लिए रिसर्च फील्ड में जाना चाहेंगे इन फ्यूचर, तो आपको ये क्वेश्चन ज्यादातर पूछा जाता है, राइट। देन हमारे पास आता है कि हम जो है डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ ट्रांजिशंस, कौन कौन से ट्रांजिशंस होते हैं, कौन कौन से अलाउड ट्रांजिशन होते हैं, कौन कौन से फॉरबिडन ट्रांजिशन होते हैं। ये हम सिलेक्शन रूल के थ्रू पढ़ेंगे। लाइक कैसे हम स्पिन मल्टीप्लिसिटी कैलकुलेशन करेंगे वो हम जानेंगे। देन हमारे पास लेपर्ड सिलेक्शन रूल के अकॉर्डिंग कैसे हमारे पास जीरेट टू अनजीरेट, अनजीरेट टू जीरेट, ये हम डिटेल में आपको मैं एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगा। अब सबसे पहले मैं बात करता हूं इंस्ट्रूमेंटेशन की। इंस्ट्रूमेंटेशन में हमारे पास यूवी विजिबल जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर होता है, वहां पर दो टाइप के हमारे पास स्पेक्ट्रोफोटोमीटर होते हैं। एक होता है सिंगल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है यूवी विजिबल जो इंस्ट्रूमेंट की। इसमें क्या होता है भाई, आपके पास लैंप जो है, दो लैंप मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था। ईएमआर आप क्या करोगे, लैंप के थ्रू, एटम के थ्रू ही जनरेट करोगे, राइट। उसको हीट करोगे तो हीट करने पर क्या है, अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग लाइट जो है इमिट करेगा। अब जैसे हमारे पास क्या होते हैं, दो जो है लैंप होते हैं। एक होता है जिसमें टंगस्टन फिलामेंट रहता है, वो जनरेट करता है विजिबल लाइट, राइट, जिसमें आपका विजिबल लाइट क्या है, वायलेट टू रेड कलर के जो हमारे पास जो रेंज है 375 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर तक। देन दूसरा होता है हमारे पास जो बल्ब होता है, वो होता है डिट्रीब्यूटेड जो है लैंप होता है, ठीक है। इसमें क्या, ये जो है यूवी लाइट को जनरेट करता है। अब हम क्या करेंगे, जो भी हमको लाइट की नीड होगी, जहां पे आपको एब्जॉर्प्शन लेना होगा, क्योंकि ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है, स्पेक्ट्रोस्कोपी है, तो यहां पर जहां पर भी आपको एब्जॉर्प्शन लेना होगा उसको आप स्विच को ऑन करोगे, राइट। या दोनों को भी हमारे पास सिस्टम में अलग अलग जो है इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जिसमें दोनों को एक साथ भी कर सकते हैं, सिंगली भी कर सकते हैं, राइट। आप क्या करोगे, इसको लेंस के थ्रू पास करके एक लाइट बन जाएगी, राइट। फिर इसको आप क्या करोगे, रोटेटिंग जो है प्रिज्म में डालोगे। रोटेटिंग प्रिज्म में इसलिए डालोगे क्योंकि इसके बाद जो है स्लिट लगनी है, क्योंकि जो हम यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ते हैं वो मोनोक्रोमेटिक लाइट का इंटरेक्शन करते हैं किसके साथ, आपका जो भी आपको एनालिसिस करना कंपाउंड के साथ। लाइट जो है मोनोक्रोमेटिक लाइट होनी चाहिए, राइट। अब क्या है, मोनोक्रोमेटिक लाइट को आपने स्लिट से सेपरेट कर लिया। यहां पर कैसे होगा, देखो भाई, ये रोटेट कर रहा है, आपको पता है प्रिज्म के थ्रू हम लाइट को क्या करते हैं, अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, आपको ये पता ही है। तो क्या होगा, यहां से ये रोटेट करेगा तो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की एक बार जाएगी, फिर दूसरे वेवलेंथ की, तीसरी वेवलेंथ, इस तरीके से अलग अलग वेवलेंथ के स्कैनिंग होगी, ठीक है। स्कैनिंग के थ्रू हमारे पास स्पेक्ट्रा मिलेगा। अब क्या किया आपने, सिंगल लाइट को किस में पास किया, क्यूबेट पे, राइट। अब यहां पर क्या है, जब सिंगल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर होगा तो उस केस में आप क्या करोगे, जो है पहले सैंपल मतलब रेफरेंस लोगे, जो भी आप सॉल्वेंट ले रहे होगे, क्यूबेट में पहले सॉल्वेंट भरोगे, उसका जो है स्पेक्ट्रा जो है मतलब जीरो आएगा। वो यहां पर अगर देखोगे तो एब्जॉर्बेंस उसके लिए जीरो आएगा। ये बेसलाइन बन जाएगी, ये क्या बन जाएगी, बेसलाइन बन जाएगी। अब एम्पलीफायर का देखो, फोटोसेल के बाद एम्पलीफायर का यूज क्या है, जो सिग्नल्स मिलेंगे वो वीक मिलेंगे, उनको आप इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए एम्पलीफायर, इलेक्ट्रॉनिक एम्पलीफायर यूज करते हो। अब हमारे पास ये पेन रिकॉर्डर के थ्रू आपका जो है लैपटॉप हो या आपका पीसी हो, उसमें क्या होता है, इस तरीके से जो ग्राफ मिलेगा वो हमको लैम्डा वर्सेस एब्जॉर्बेंस का मिलता है, राइट। अब ये जो है हमारे पास सिंगल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के बारे में। इसके बाद हम डबल बीम
स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के बारे में देखेंगे। ये हमने डबल बीम जो है फोटो स्पेक्ट्रोमीटर का जो है स्कीमेटिक डायग्राम बनाया है। इसमें क्या होता है, यहां तक आपका सेम है। फर्स्ट में आपने क्या किया, एक आपके पास जो है क्या है विजिबल लैंप है, दूसरा यूवी लैंप है। इसकी लाइट को प्रिज्म के थ्रू पास किया, स्लिट से उसको मोनोक्रोमेटिक लाइट बनाया। देन क्या है, अब ये डबल बीम मतलब सिंगल बीम और डबल बीम में क्या है, यहां पर जो क्यूबेट होंगी वो जो है 2 क्यूबेट आप लेंगे, राइट। एक जो है रेफरेंस के लिए होगी, राइट। दूसरी जो है सैंपल जो एनालाइज आपको करना है उसके लिए होगी, ठीक है। तो होगा क्या, डबल बीम इसलिए कह रहे हैं कि आप इस बीम को, एक लाइट को 2 पार्ट में इक्वल इंटेंसिटी की लाइट में, यहां पर अगर आप बात करोगे तो ये I0 है, राइट। I0 हम यूवी I0, इसके बाद जो ट्रांसमिटेड लाइट होगी उसको क्या बोलते हो आप, IT, राइट। तो क्या होगा, रिफरेंस के लिए पहले आप स्कैन करोगे, राइट। एक के बाद ब्लैंक में, इसमें भी ब्लैंक आप सॉल्वेंट डालते हैं, इसमें भी, तो इस एक ब्लैंक रन दोगे, राइट। ब्लैंक रन दोगे तो यहां पर जो है बेस लाइन बन जाएगा। बेस लाइन बना के आप उसको 0 पे सेट कर लेंगे, राइट। अब क्या होगा, जब आपने एनालिसिस करना होता है, इसमें आप सैंपल को भरे रहने देते हैं। वो आपका स्कैन के लिए जो भी है आपको सैंपल को सॉल्वेंट को, राइट, जिस सॉल्वेंट में आपने जो आपका एनालाइज जिसको करना है, जिसका यूवी लेना है, उसको सॉल्वेंट में डालोगे तो उसको आप इसमें फिलअप करोगे। पहले जो है ब्लैंक रन, देन इसमें डालोगे, उसके बाद आप सेकंड रन दोगे। सेकंड रन दोगे तो आपका जो है सिग्नल्स आएंगे, सिग्नल्स को एम्पलीफायर के थ्रू जो है उसको इंटेंसिफाइड करोगे। देन हमारे पास फाइनली हमारे पास क्या आ जाएगा, स्पेक्ट्रा आ जाएगा, राइट। तो यहां पर क्या है, ये आपके समझ में आ गया होगा कि ये क्यूबेट 2 है, इसको डबल बीम क्यों कहते हैं, क्योंकि हमारे पास 2 क्यूबेट होती है, इसलिए इसको डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर कहते हैं। हमारे पास 2 तरीके के जो है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर होते हैं। एक होता है स्कैनिंग स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, जो ओल्ड जो आपके यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर होते हैं वो स्कैनिंग स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के फिनोमिनन पे काम करते हैं। दूसरा जो मॉडर्न है वो क्या होता है, एरे स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। अब इनमें डिफरेंस क्या है, फैक्ट सेम है, राइट। अब उसमें क्या है कि जो स्कैनिंग होगा, स्कैनिंग सेम ऐसा ही होता है। उसमें क्या होता है, पहले प्रिज्म लगा रहता है, राइट। प्रिज्म क्या करता है, मोनोक्रोमेटिक लाइट डालता है, राइट। मोनोक्रोमेटिक लाइट डाल के, मैं कहने का मतलब मोनोक्रोमेटिक कहने का मतलब है एक पर्टिकुलर लैम्डा वैल्यू की लाइट पहले डालेगा। ये रोटेट कर रहा है तो अलग अलग हमारे पास लैम्डा वैल्यू यहाँ पर टकराते रहेगी तो हमारे पास लैम्डा वैल्यू फ्रॉम जो भी आपका लेना है इन डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग ऑर्डर आपके पास ऐसे दिखेगा, राइट। अलग अलग स्कैनिंग में कितना एब्जॉर्बेंस आया दिखते रहेगा, राइट। अब स्कैनिंग जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है, अगर इन फ्यूचर आप यूज करोगे या अभी करते हो तो आपने देखा होगा यूवी जो हमारे पास ग्राफ आता है वो धीरे धीरे ऐसे होता है। उसमें क्या होता है, स्कैन हो रहा होता है, राइट। तो हमारे पास इस तरीके से ये तो सेम होगा, ये स्कैनिंग स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का ही डायग्राम है। अब क्या होगा, जब हमारे पास एरे स्पेक्ट्रोफोटोमीटर होगा उसमें हमारे पास 2 सैंपल तो ठीक है, एक जो है रेफरेंस होगा और क्यूबेट दूसरा सैंपल के लिए होगी। अंतर क्या होगा, यहां पर हम क्या करेंगे, इसको न लगा करके सीधे लाइट डाल देंगे दोनों पे, राइट। अब इसमें भी डाली, इसमें भी डाली, राइट। तो दोनों में डालने के बाद हम क्या करेंगे, अब जो है यहां पर जो है दोनों के यहां पर, राइट, यहां पर जो है ये एक जो है डिफ्रैक्टर लगा देते हैं। वो क्या करता है, तब उसको डिफ्रैक्ट करेगा लाइट को, ठीक है। जो ट्रांसमिटेड लाइट जो है उसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड करेगा, और क्योंकि आपका जो लाइट आ रहा है वो तो सेम ही आ रहा है, राइट। तो क्या होगा, स्कैनिंग से फास्ट एनालिसिस हो जाएगी। फास्ट एनालिसिस आपने एक ही बार में पूरा का पूरा इसमें लाइट डाल दिया, मॉलिक्यूल ने जितना एब्जॉर्ब करना था करा, जो है I0 जो इसके लिए रेफरेंस के लिए तो ब्लैंक आएगा, इसके लिए सैंपल वाले के लिए आपके पास
अलग से आएगा, इसको आप देन स्प्लिट अलग डिफ्रैक्ट कर दोगे, देन हमारे पास ऐसे स्पेक्ट्रा। तो आपको पूछा जाए कि अगर एरे स्पेक्ट्रोमीटर फोटोमीटर ज्यादा अच्छा है या स्कैनिंग, तो आप बोलोगे एरे, क्योंकि वो फास्ट होता है। अब इसमें क्योंकि ये धीरे स्लो हो रहा है, ठीक है, इसमें एरर के ज्यादा चांसेस हैं, इसमें एरर कम होता है। और ये आपका समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, कैसे हमारे पास जो है ब्रॉड स्पेक्ट्रा जो है, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रा, ब्रॉड स्पेक्ट्रा कैसे आता है, क्यों आता है, ये हमारे पास काफी इंपॉर्टेंट है कि क्यों हमारे पास जो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रा होता है वो ब्रॉड आता है। ये इंटरव्यू के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। हमारे पास जो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रा होता है वो किसके रेस्पेक्ट में है भाई, लैम्डा वर्सेज एब्जॉर्बेंस के, और ग्राफ कुछ इस तरीके का आता है, राइट, ब्रॉड ग्राफ आता है। तो इसको जानने के लिए हमको जो है मोर्स पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम को समझना चाहिए। वो कैसे होगा, यहां होता है इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, यहां पे है एनर्जी, राइट। अब आपको पता है हमारे पास एक इलेक्ट्रिक जो है, हमारे पास ये E0 है माना, जब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो रहा होगा, दूसरा E2 होगा, इसको आप E1, E0 to E1, राइट। तो हमको पता है, मैंने पहले भी बताया है, अगर आपके पास मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा आप पढ़ रहे हैं तो E टोटल इज इक्वल टू होता है E इलेक्ट्रॉनिक प्लस E वाइब्रेशनल प्लस E रोटेशनल, राइट। तो होगा क्या, जब आप इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन पढ़ रहे होंगे तो अंदर जो रोटेशन तो होने चाहिए उसमें, और क्योंकि वो कम एनर्जी के हैं, वाइब्रेशन भी होने चाहिए, राइट। तो होने चाहिए, तो क्या होगा, यहां पर इलेक्ट्रॉनिक जो लेवल होंगे उसमें क्या होंगे, वाइब्रेशनल लेवल होंगे। अब जब हम आईआर पढ़ेंगे फिर डिटेल में जाएंगे कि हम क्या मानते हैं, जो बॉन्ड को मानते हैं, माना हमारे पास H2 है तो ये HCl का बॉन्ड है, तो इन दोनों के बीच में जो है एक सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह काम करता है, कहते हैं, तो वाइब्रेशंस होते हैं, राइट। तो वाइब्रेशनल लेवल है भाई। अब यहां पर भी वाइब्रेशनल लेवल होंगे अलग अलग। अब ईच वाइब्रेशनल लेवल के अंदर रोटेशनल लेवल भी होंगे, रोटेशनल लेवल होंगे तो ये इस तरीके के होंगे, ईच वाइब्रेशनल लेवल, और छोटे गैप्स होंगे, ठीक हो गया। अब फैक्ट क्या आता है कि इलेक्ट्रॉनिक जब ट्रांजिशन होना चाहिए वो यहां से इस लेवल में होना चाहिए, राइट, इस लेवल में होना चाहिए। अब आपको दिख तो ये अलग रहा है, लेकिन जो गैप होगा वो बहुत ही कम होगा, बहुत ही कम होगा। तो क्या होगा कि यहां से जो है एक्साइटेशन अलग अलग वाइब्रेशनल लेवल पे भी होना चाहिए, ठीक हो गया। लेकिन होता क्या है कि फ्रैंक कोंडोन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, ये मोर्स पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम को समझने के लिए मैं आईआर में बाद में भी बताऊंगा, इसको कैसे समझते हैं। देखो, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह जब वाइब्रेट करेगा तो ये बॉन्ड एक एनर्जी तक, तो आपने स्ट्रेचर को जब खींचते हो तो आपने क्या किया, एक लिमिट तक आप खींचना, कभी स्ट्रेचर को खींचना तो एक लिमिट तक आपके हाथ ऐसे करने लग जाते हैं, ठीक है। फिर बहुत ज्यादा कंपन करता है, बहुत ज्यादा, और बहुत ज्यादा ताकत लगा दी तो वो क्या करता है, स्ट्रेचर टूट जाता है, राइट। ऐसा ही क्या है, आपने एनर्जी दिया, इस लेवल तक जाने में क्या होगा, एक टाइम के बाद बॉन्ड को बहुत ज्यादा एनर्जी दे दिया तो बॉन्ड ब्रेकिंग हो जाता है, तो इसको आप बोलते हो डिसोसिएशन ऑफ बॉन्ड। इधर पर बॉन्ड क्या है, डिसोसिएट हो जाता है, राइट। ये तो हुई मोर्स पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम की। अब हमारे पास आता है कि फ्रैंक कोंडोन प्रिंसिपल, इसका हम सेपरेट वीडियो फुल मैथमेटिकल जो हमारे पास टर्म्स होंगे उसको मैं सेपरेटली आपको डिस्क्राइब करूंगा, ठीक है। यहां पर क्या देखते हैं, मोर्स जो फ्रैंक कोंडोन प्रिंसिपल होता है वो ये कहता है कि जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस होते हैं उसका टाइम स्पैन है बहुत कम होता है, 10⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻
5 to 10⁻⁻15, ठीक है। एग्जैक्ट वैल्यू मुझे अभी याद नहीं है। तो बहुत ही कम टाइम स्पान होता है, तो उसके कारण क्या हो जाता है कि जो वाइब्रेशनल लेवल्स हैं उसको जो है उनके बीच का वाइब्रेशनल लेवल को डिस्टिंग्विश इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कर नहीं पाता है। इसलिए जो फिगर जो आना चाहिए स्पेक्ट्रा ऐसा आना चाहिए भाई। स्पेक्ट्रा कैसा आना चाहिए? ऐसा आना चाहिए। अगर यहां से इधर फिर इसमें फिर इसमें फिर अलग अलग लेवल में ट्रांजिशन होने चाहिए, लेकिन इसको डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता है। क्या है? जब हम यूवी स्कैन करते हैं, क्योंकि उसका टाइम स्पान बहुत कम होता है, तो हमको जो ग्राफ मिलता है ब्रॉड ग्राफ मिलता है। हो आपको अच्छे से ये भी समझ में आ गया होगा कि क्यों ब्रॉड ग्राफ मिलता है, राइट। अब ब्रॉड ग्राफ की बात करेंगे तो अगर आप आईआर का आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा इंटरव्यू में, आपको एक आईआर का स्पेक्ट्रा दे दिया, एक यूवी का स्पेक्ट्रा दे दिया, एक एनएमआर का दे दिया, ये नीचे की ये वैल्यूज आपको दी नहीं, किसके वर्सेस किसके है? 3 है। तो आपको बोला जाएगा कि एक एनएमआर का है इसमें से, एक आईआर का है, एक यूवी का है। आप कैसे पहचानेंगे? एनएमआर के लिए आपका ऐसा ग्राफ आता है, राइट, और आईआर के लिए जो ग्राफ आएगा उसमें जो है इसके कंपेयर में जो है इस तरीके की हम पीक्स आएंगे, पीक आके इस तरीके का होगा, ठीक है। यहां पर ब्रॉडनेस ही होगी, ठीक हो गया। इधर से आप डिस्टिंग्विश कर पाएंगे। वैसे तो आईआर जो है ट्रांसमिटेंस पर से क्या होता है? सेम इनवर्स होता है। उसको आप करेंगे उल्टा, अगर आईआर कर दिया जाए तो कैसे देखोगे? तो आप कहोगे कि जो आईआर है उसमें पीक का जो इंटेंसिटी है जो है वो शार्प होता है, यूवी में ब्रॉड होता है, राइट। अब हम इसके बाद देखेंगे कि हमारे पास टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की अगर हम बात करें तो हमारे पास जो है, अगर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एसीटोन है। एसीटोन में आपको पता है कौन कौन से इलेक्ट्रॉन है भाई? नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, देन पाई इलेक्ट्रॉन है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन है, राइट। अब इनका जो एनर्जी ऑर्डर अगर मैं लिखूं तो सबसे कम एनर्जी का होता है सिग्मा, देन पाई, देन नॉन बॉन्डिंग, देन पाई स्टार, देन सिग्मा स्टार। ये जो है एनर्जी का बढ़ता हुआ कर्व है। अब मैंने पहले भी बोला था आपको कि जब भी हम स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करेंगे तो 2 लेवल बनेंगे, एक ग्राउंड स्टेट एनर्जी लेवल, एक एक्साइटेड। तो यहां पर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन माना सिग्मा इलेक्ट्रॉन है, राइट। तो सिग्मा से सिग्मा स्टार जाएगा, एक पॉसिबिलिटी। दूसरा पॉसिबिलिटी पाई से पाई स्टार जाने का। तीसरा पॉसिबिलिटी N2 पाई स्टार। चौथा पॉसिबिलिटी N2 सिग्मा स्टार, राइट। अब इनके एग्जांपल्स देख लेते हैं। अगर एनर्जी ऑर्डर देखें, अब एक चीज ये भी दिखा होगा, ये तो जो है मोस्ट ऑफ द बुक में ये आपको फॉलो दिखेगा, ये वाला ट्रेंड। अब कहीं पर इसको हम यहां पर भी लिखा होता है, यहां पर लिखा रहता है नॉन बॉन्डिंग सिग्मा, नॉन बॉन्डिंग एस लिखा होगा, नॉन बॉन्डिंग पी लिखा होगा, ठीक है। इसको भी आप फॉलो कर सकते हैं कि कहने मतलब जो एस का, एस ऑर्बिटल का अगर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में है तो ये इधर एनर्जी होगा। देन पी ऑब्वियस है, तो उस केस में आप N2 जो ये वाला है N2 सिग्मा स्टार, इसको ऐसे मानेंगे। ओवरऑल अगर हमें एनर्जी ऑर्डर देखूं तो यहां से क्या निकल के आ रहा है भाई? सबसे ज्यादा गैप किस में आ रहा है? सिग्मा 2 सिग्मा स्टार, देन आ रहा है N2 सिग्मा स्टार, इसके बाद आ रहा है पाई 2 पाई स्टार, देन आ रहा है N2 पाई स्टार, राइट। अब मैं हर एक के एक एग्जांपल और रेंज की बात कर लेता हूं, राइट। ये आता है 200 से नीचे,
लेस देन 200 नैनोमीटर। N2 सिग्मा स्टार भी लेस देन 200, ये भी लेस देन 200 नैनोमीटर। ये आता है आपका 180 से 280 के अराउंड, राइट। ये होगा 280 से अबव। अब वो डिपेंड करेगा कि आपका स्ट्रक्चर कैसा है हैरी, तो वो हम बाद में देखेंगे। ये भी कभी कभी यहां भी शिफ्ट हो जाएगा। वो अगर बहुत सारे जो है कंजुगेशंस हैं, लाइक लाइकोपेन में 12 डबल बॉन्ड हैं, तो वहां पर इफेक्ट ऑफ कंजुगेशन हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अब एग्जांपल्स की बात करूं, सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन जो होगा वो होगा जहां पर सिंगल बॉन्ड होगा, जैसे CH3Cl है, ठीक है। इस केस में क्या होगा, सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। ये हाई एनर्जी ट्रांजिशन है, इसलिए इसको हमारे पास अब यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के भी 3 रेंजेज होते हैं। 3 रेंजेज में एक जो रेंज कर लो, इसको अगर आप रेंजेज कर लोगे तो पहला होगा फार यूवी, सेकंड होगा नियर यूवी, थर्ड होगा विजिबल, राइट। फार यूवी कहने का मतलब है इसमें हमारे पास जो लैम्डा वैल्यू होगी 10 नैनोमीटर से 200 नैनोमीटर की, राइट। नियर यूवी में 200 नैनोमीटर से 375 नैनोमीटर तक, विजिबल में 375 से 780 नैनोमीटर, राइट। अब फार यूवी को आप वैक्यूम यूवी भी बोलते हैं, वैक्यूम यूवी। अब एक क्वेश्चन यहां से एक और आता है कि जो है वैक्यूम यूवी मतलब जो सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन को आप वैक्यूम यूवी में क्यों एनालाइज करते हैं। इसका आंसर है, अगर आप वैक्यूम में नहीं ले जाओगे तो आपका जो है इन्वायरमेंट में क्या है, ऑक्सीजन भी है, अदर जो गैसेज हैं वो भी क्या देने लग जाएंगी, एक्साइटेशन देने लग जाएंगी, तो आपका जो स्पेक्ट्रा है वो सही नहीं आएगा। इसलिए उसको हम इनर्ट एटमॉस्फेयर में करते हैं। और हाई एनर्जी ट्रांजिशन होता है क्योंकि सिग्मा टू सिग्मा स्टार ज्यादा गैप है। तो अब एग्जांपल में मैं यहां पर बताना चाहूंगा, सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन की जब आप बात करोगे तो CH3Cl, देन N2 सिग्मा स्टार की बात करोगे तो इसके एग्जांपल्स हो जाएंगे सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड, जो भी सिंगल बॉन्ड है विथ हेटेरोएटम, सिंगल द कंपाउंड हैविंग सिंगल बॉन्ड, ठीक है, विथ हेटेरोएटम, ये हो जाएगा। देन CH3Cl हो जाएगा, ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, ये सिग्मा ट्रांसफर। देन आपके पास CH3NH2 हो गया, नाइट्रोजन Cl ऑक्सीजन हेटेरोएटम हो गया, यहां पर लोन पेयर होगा, ये नॉन बॉन्डिंग सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। देन पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन में आपके पास क्या हो गया भाई, C डबल बॉन्ड O है, C डबल बॉन्ड C है, कंपाउंड हैवी डबल बॉन्ड। इसके बाद N2 पाई स्टार में डबल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड विथ हेटेरोएटम, डबल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड विथ हेटेरोएटम। ये हो गए आपके टाइप्स ऑफ ट्रांजिशंस। अब हम देखते हैं कि अभी हमने देखा था एक जो स्पेक्ट्रा आ रहा था वो इस तरीके के स्पेक्ट्रा आ रहे थे, किसी के लिए इंटेंसिटी ज्यादा, किसी के लिए इंटेंसिटी कम। ये क्यों होता है, और यहां पर भी हमने इतने चारी को क्यों बोला, ऐसा क्यों नहीं बोला कि हमारे पास सिग्मा टू पाई स्टार, राइट, और N2 पाई स्टार, ऐसा नहीं बोला ना। इसके लिए रीजंस हैं, क्योंकि सिलेक्शन रूल्स हैं, वो सिलेक्शन रूल्स को जानते हैं कि कौन कौन से अलाउड ट्रांजिशन होंगे, कौन कौन से फॉरबिडन। जो अलाउड ट्रांजिशंस होंगे उनके लिए जो है ये एप्सिलॉन मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट या इंटेंसिटी ज्यादा आएगा, एब्जॉर्प्टिविटी ज्यादा आएगा। जो अलाउड ट्रांजिशन नहीं होंगे उनके लिए जो है एब्जॉर्प्टिविटी, मोलर एब्जॉर्प्टिविटी कम आएगी, राइट। अब वो कैसे आएगी वो आगे देखते हैं। पहला सिलेक्शन रूल है स्पिन सिलेक्शन रूल। स्पिन सिलेक्शन रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है,
पहला जो है स्पिन सिलेक्शन रूल। According to spin selection rule, delta S should be 0। डेल्टा S जो है 0 होना चाहिए। डेल्टा H should not be 0 जिसमें होगा ये तो अलाउड ट्रांजिशन होगा, राइट, ये होगा फॉरबिडन, राइट। अब इन दोनों को हम कौन सा अलाउड है, कौन सा डेल्टा S किसके लिए 0 आएगा, किसके लिए 0 नहीं आएगा, ये मैं आपको सिंपल तरीके से समझाता हूं। हमारे पास ग्राउंड स्टेट में ऐसा है एक केस में, राइट, ये है हमारे पास पहला ग्राउंड स्टेट। देन इसके रेस्पेक्ट में ऐसा, ये है S1, ये है S2, एक केस। दूसरा ग्राउंड स्टेट ऐसा S1, राइट, एक्साइटेड स्टेट ऐसा, राइट। अगर मैं इसके लिए स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालूं, स्पिन मल्टीप्लिसिटी के लिए फॉर्मूला होता है भाई 2s + 1। स्पिन मल्टीप्लिसिटी इसके लिए फॉर्मूला होता है 2s + 1, वेयर s = होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अपॉन 2। कहीं पर तो आप अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाला फॉर्मूला लगाओगे, यहां पर आपको मैं क्या करता हूं, दूसरे तरीके से समझा देता हूं। SE के रेस्पेक्ट में भी 2 × S = नंबर ऑफ, अगर इसमें निकालना चाहूं तो जब भी हम अबव इस तरीके से होगा, ऊपर को होता है तो उसको प्लस हाफ बोलते हैं, राइट, वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसको आप प्लस हाफ बोल दो। वेव कैसे जाती है, ऐसे जाती है ना, इसको प्लस हाफ, इसको माइनस हाफ, राइट। ये हो गया एक इलेक्ट्रॉन के लिए प्लस हाफ, दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए माइनस हाफ। +1 = कितना हो रहा है, 2 × 0 + 1 = कितना हो गया, 1, ठीक है। तो इस कंडीशन के लिए, इसके लिए जो ग्राउंड स्टेट है उसके लिए क्या आया, 1 आया, तो इसको आप बोलोगे सिंगलेट, राइट। देन अब जब इलेक्ट्रॉन यहां से मूव किया, ऐसे ही मूव किया जैसा पहले था। अगर हमारे कहा जाए कि यहां से छत पे जाओ, हम ऐसे जैसे ऐसे चल के जा रहे हैं ऐसे ही जा रहे हैं, ठीक है। एक केस क्या है, ये वाला केस क्या है, उल्टा हो जाओ, जैसे पहले ये हो फिर सिर के बल, ठीक है, तो जैसे हो वैसे यहां उल्टा हो जा रहा है। अब देखो यहां से आप इसके लिए स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालोगे तो 2 × +½ -½ +1, यहां पे भी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, राइट। तो अब डेल्टा S निकालोगे, डेल्टा S = क्या होता है भाई, S2 - S1, तो ये हो गया 1 - 1, डेल्टा S = 0। इसीलिए ये जो ट्रांजिशन है वो क्या होगा, अलाउड ट्रांजिशन, ठीक हो गया। अब हम देखते हैं फॉरबिडन ट्रांजिशन कैसे होगा। S1 ये है, तो इसके लिए हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं। तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी = क्या होता है, क्या हो रहा है, S1 = कितना आ रहा है, 1 सिंगलेट। इसके लिए करो 2 × ये है +½ ये भी +½ है भाई, ये भी +½ है, +1, तो ये हो जाएगा 2 × 1 + 1 = 3। इसको आप बोलते हो ट्रिपलेट। होप आपको स्पिन मल्टीप्लिसिटी कैलकुलेट करना आ गया होगा। देन हमारे पास डेल्टा S निकालोगे इस कंडीशन के लिए, तो ये होगा S2 - S1, यहां से हो जाएगा 3 - 1 = 2, तो डेल्टा = 2 आ जा रहा है, ठीक है, नॉट = 0 है, इसलिए ये वाला ट्रांजिशन फॉरबिडन होगा। ऑब्वियस है कि अगर आपसे कहा जाए कि यहां से छत में उल्टा
होके सर सीधे कूद मारो और उल्टा सिर के बल वहां जा, होगा क्या? नहीं होगा। सीधे तो एक बार के लिए मार सकते हो ना, तो ये अलाउड नहीं होगा, ये वाला अलाउड होगा। राइट। अब हमारे पास आता है एक कॉन्सेप्ट कि ईच जो है ट्रिपलेट के बीच में सिंगलेट के नीचे जो है ट्रिपलेट होता है। राइट। तो इंटरसेक्शन फोटोकेमिस्ट्री में भी मैंने अच्छे से समझाया है, एक लेक्चर है, आप उधर जा सकते हो। तो हर एक जो S1 है उसके नीचे ट्रिपलेट स्टेट होती है। राइट। अब ट्रिपलेट कम एनर्जी की क्यों होती है, इसको समझो कि एक प्लस आप है, दूसरा, दोनों के दोनों वेव एक ही ओर जा रही है। ठीक है। तो वहां एडिटिव होता है, एडिशन होता है, तो वो स्टेबल होते हैं। ये आपको बेसिक है, ये जानते होंगे। अब इस केस में क्या है, यहां से यहां अलाउड होता है भाई। ठीक है। यहां से कभी कभी आ जाता है, कैसे आता है, क्योंकि हमारे पास एनर्जी गैप कम है, तो एक छत से दूसरे छत में आप जा सकते हो। छत से नीचे सीधे कूदना कठिन होता है, टाइम टेकिंग होता है। ठीक है। ये हम डिटेल में अदर जो फोटोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे वहां पर भी देखेंगे। देन अब हम आते हैं, दूसरा है लेपर्ड सिलेक्शन रूल। ये स्पिन सिलेक्शन रूल था। अब हमारे पास आता है सेकंड लेपर्ड सिलेक्शन रूल। लेपर्ड सिलेक्शन रूल के अकॉर्डिंग जीरेट टू जीरेट और अनजीरेट टू अनजीरेट होगा, तो ये होगा फॉरबिडन। राइट। अगर हमारे पास जीरेट टू अनजीरेट और अनजीरेट टू जीरेट ट्रांजिशन होगा, ये होगा अलाउड। राइट। अब इसको जानने के लिए हम जानते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। जीरेट टू जीरेट क्या होता है, पहले आपको ये आप जानते होंगे कि अगर मैं एल्कीन का केस लूं, तो एल्कीन का CH2 डबल बॉन्ड CH2। राइट। इसका अगर हम पाई 1 बनाए या पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाए, तो वो कैसा होगा भाई, ऐसा होता है। राइट। देन इसका भी मैंने लेक्चर बनाया हुआ है, आप चैनल में जाके देख सकते हैं। देन हमारे पास ये है पाई 1, इसको आप पाई 2 बोलते हैं, या इसको पाई स्टार भी बोलते हैं। राइट। जीरेट का मतलब होता है बस सिमेट्री से। ठीक है। अगर कंपाउंड में जो है सिमेट्री है तो उसको हम जीरेट बोलते हैं, अनसिमेट्री है तो उसको हम अनजीरेट बोलते हैं। राइट। अगर मैं मिरर के रेस्पेक्ट में मिरर रख दिया, मैंने इधर मिरर रख दिया इधर, तो ये क्या है, सिमेट्रिक है। ठीक है। सिमेट्रिक है, दोनों तरफ मिरर के यहां भी प्लस साइन माइनस। ठीक है। सिमेट्रिक है, तो इसको आप बोलोगे जीरेट। ठीक हो गया। इधर आपने मिरर रखा, जीरेट है क्या, नहीं है, माइनस लोब प्लस लोब के। ठीक है। तो इसको आप क्या बोलोगे, अनजीरेट। तो जीरेट टू अनजीरेट क्या हो गया, अलाउड हो गया। ठीक हो गया। जीरेट टू जीरेट अलाउड हो गया। इसीलिए जो हमारे पास पाई 2 पाई स्टार ट्रांजिशन क्या है, अलाउड ट्रांजिशन है। राइट। ऐसे ही सिमेट्री के रेस्पेक्ट में आप सिग्मा टू सिग्मा स्टार को भी दे सकते हैं। राइट। अब हम देखते हैं अनजीरेट टू अनजीरेट ट्रांजिशन का एग्जांपल। कार्बोनिल का अगर आप स्ट्रक्चर देखो, इसका जो है पीजेड ऑर्बिटल कैसे रहेगा भाई, हाइब्रिडाइजेशन क्या है ऑक्सीजन का, sp2, एक सिग्मा बॉन्ड, एक लोन पेयर, दूसरा लोन पेयर। राइट। 2 लोन पेयर तो हमारे पास हो गया, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, पीजेड खाली रहेगा। अब जब ये जो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे भाई, किसमें होगी, इसी में तो होंगे, इसमें होगा। ठीक है। इसमें होगा, तो ये यहां से जब एक्साइट होगा किसमें, पाई स्टार में, पाई स्टार में, तो हमारे पास पाई स्टार का अगर डायग्राम बनाऊं, इसको अगर आप मिरर के रेस्पेक्ट में देखोगे तो ये क्या है, अनजीरेट है भाई। इधर मिरर रखा,
या ऐसे मिरर रखा तो ये क्या है, अनजिरेड है। और ये भी क्या है मिरर के रेस्पेक्ट में, अभी देखा हमने अनजिरेड, अनजिरेड टू अनजिरेड, इसलिए फॉरबिडन ट्रांजिशन, राइट। ये भी आपके समझ में आ गया होगा। इसीलिए आपको मैंने अभी एक फिगर बनाया था लैम्डा वर्सेज एब्जॉर्बेंस का, तो पहले केस में ऐसा बनाया था। हर चीज में रीजन के थ्रू बनाता हूं भाई, ठीक है, ऐसे ही कहीं पर भी कुछ भी नहीं लिख देता हूं। यहां पर ये लिखने का कारण था मेरा, कैसे कि इसके लिए मैंने इंटेंसिटी ज्यादा दिखाई थी, इसके लिए कम। अभी मैंने बोला N2 पाई स्टार ट्रांजिशन के लिए एनर्जी कम लगती है बोला था, तो लैम्डा ज्यादा, ये आगे जाएगा, राइट। पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन के लिए एनर्जी कम लगती है, कम ज्यादा लगती है, तो वो लैम्डा वैल्यू इधर आएगा। और इसका इंटेंसिटी मैंने ज्यादा दिखाया, तो ये जो एग्जांपल है ये है पाई टू पाई स्टार का, ये एग्जांपल है N2 पाई स्टार का। क्यों इसके लिए इंटेंसिटी कम आती है ये भी आप समझ गए होंगे, क्यों इसके लिए इंटेंसिटी ज्यादा आती है ये भी आप समझ गए। भूलोगे क्या इसके बाद? मुझे नहीं लगता इसके बाद भूलोगे। देन हम क्या करेंगे, इसी कॉन्सेप्ट का यूज आगे आने वाला है इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट में। वहां पर कैसे आने वाला है वो भी मैं आपको प्रूव कराऊंगा। इसके बाद हम इफेक्ट ऑफ कंजुगेशन, ये आपने जो इतना सीखा ना, इसको हम इफेक्ट ऑफ कंजुगेशन में अप्लाई करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, बाय, सी।